मारियास क्रोशे आर्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम क्रोशे के बेसिक स्टेप सीखने जाएंगे, जिसमें बेसिक स्टिचेस बताए जाएंगे। क्रोशे करना सबसे आसान चीज़ होता है, इसे कोई भी सीख सकता है। बेसिक क्रोशे के लिए हमारे पास है एक सादा ऊन जो कोई भी जगह पर अवेलेबल होगा, और ये है क्रोशे हुक। हम आज 5 mm का क्रोशे हुक इस्तेमाल करने जाएंगे, और आप कोई भी क्रोशे हुक का इस्तेमाल करके बेसिक क्रोशे या कोई भी क्रोशे का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले क्रोशे करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्लिप नॉट, जो सबसे बेसिक स्टेप होता है। स्लिप नॉट कैसे बनाएंगे? स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से हमें ये हमारी 2 फिंगर है, उस पर हमें ऊन को ऐसे रैप करना है, बिल्कुल इसी तरह। इसके बाद में हमें ऐसे रैप करने के बाद इसे इसमें से निकालना है इस तरह से। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। फिर से हम बताएंगे, इसे आसानी से खोला जा सकता है, ये गांठ खुल सकती है। उस स्लिप नॉट बनाने के लिए 2 फिंगर पे हमने ऐसे रैप किया, और चाहिए तो हम ये हमारे क्रोशे हुक का भी इस्तेमाल करके इसे बाहर ऐसे निकाल सकते हैं। ये हमारी क्रोशे की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्लिप नॉट। इसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्रोशे में चेन बनाना। चेन बनाने के लिए हमें ये स्लिप नॉट को थोड़ा छोटा करना है, खींच के एडजस्ट करना है। इसके अंदर क्रोशे का हुक डालना है, और हमारी ये दोनों फिंगर पे हम ऐसे क्रोशे के धागे को रैप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से ये धागे को, ये हुक लेकर ये धागे को खींच कर इसमें से बाहर निकालना है। ये बन गई हमारी एक चेन। बिल्कुल उसी तरह अब ये निकल चुका है, फिर उसे दोबारा डालकर इसी होल में से निकालेंगे ये 2 चेन। इसी तरह हम बनाते जाएंगे चेन। ये इसमें से निकाले 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, 6 चेन। ये हमने 6 चेन बना दिए सिंपल। ये चेन हम लूज़ भी बना सकते हैं, टाइट भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने आपको सिखाने के लिए सारी लूज़ चेन बनाई है। ये हमारी फर्स्ट चेन, सेकंड चेन, थर्ड चेन, फोर्थ चेन, फिफ्थ चेन, हमने 5 चेन बनाई है। अभी चेन बनाने के बाद उसमें एक टाँका आता है जिसे सिंगल क्रोशे कहा जाता है, आपने बहुत जगह सुने रहेंगे। तो उसे कैसे बनाते हैं? सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हमें ये चेन में से हुक डालना पड़ता है और धागे को रैप करके निकालना पड़ता है। हमारे पास आगे 2 लूप, इसे फिर रैप करें और फिर निकालें। ये हमारा सिंगल क्रोशे हो गया। हम आपको फिर से बनाना सिखाते हैं बेसिक। लूप बनाएं, चेन को थोड़ा सा बनाने के लिए लूप को ढीला करें, फिर फिंगर में धागे को रैप करें और इसमें से निकालते जाए। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, 6, 7, 8। अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा दूसरा स्टिच सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे के लिए हमें रैप नहीं करना पड़ता है ऐसे करके, हमें डायरेक्टली चेन में से हमें हुक डालना पड़ता है। डायरेक्टली हुक डालने के बाद इसमें से हमने निकाल दिया। हमारे क्रोशे हुक में 2 लूप आ गए हैं। अभी रैप करें और ये 2 में से निकाल दे, इसे सिंगल क्रोशे कहते हैं। एक बार और सिखाते हैं आपको। हमारे चेन में से हुक डाल दिए हैं, क्रोशे के लिए इसमें से धागा निकालें, इसमें 2 लूप आ गए, और ये अब रैप करके लिए धागे को और 2 में से निकाल दिए, इसे कहते हैं सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे के बाद होता है हाफ डबल क्रोशे। अब हाफ डबल क्रोशे को कैसे बनाते हैं? सिंगल क्रोशे के लिए हमने रैप नहीं किया था, डायरेक्टली डाला था। अब हाफ डबल क्रोशे के लिए हम इसमें रैप करेंगे एक, फिर हम डालेंगे ये चेन में,
चेन में डालने के बाद फिर से रैप करके हम धागा बाहर निकालेंगे। हमारे पास 3 लूप आ गए हैं। 3 लूप के लिए फिर एक रैप करेंगे और तीनों में से बाहर निकालेंगे। इसे हाफ डबल क्रोशे कहते हैं। आप फिर से देखें, रैप करें धागे को, चेन में डालें और फिर से रैप करके ये चेन में से बाहर निकालें। हमारे पास 3 लूप आ गए हैं। हम फिर से रैप करके तीनों में से निकाल देंगे। इसे कहा जाता है हाफ डबल क्रोशे। अब हाफ डबल क्रोशे के बाद हम आपको सिखाएंगे डबल क्रोशे। डबल क्रोशे भी बहुत ही सिंपल है। उसके लिए भी हमें एक बार रैप करना पड़ता है, फिर हमें चेन में से निकालना है। फिर से चेन में डाले हमने, फिर रैप किए धागे को और निकाले। अब हमारे पास 3 लूप है। हाफ डबल क्रोशे में भी 3 लूप होते हैं, पर हम उन्हें रैप करके तीनों में से निकालते। पर डबल क्रोशे में हम रैप करके पहले 2 में से निकालेंगे, फिर से रैप करेंगे, फिर से 2 में से निकालेंगे। इसीलिए इसे डबल क्रोशे कहते हैं। देखिए, फिर से रैप करेंगे, चेन में जाएंगे, फिर से रैप करके धागा निकालेंगे, 3 लूप हो गए। फिर रैप करेंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। इसे कहते हैं डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के बाद में होता है एक ट्रिपल क्रोशे। वो भी कभी कभी ये स्टिच भी यूज़ होता है हमारे क्रोशे में। तो उसे कैसे बनाते हैं? ट्रिपल, देखिए, डबल क्रोशे में और हाफ डबल क्रोशे में हमने एक बार रैप किए थे, पर ट्रिपल क्रोशे में हम 2 बार रैप करेंगे और हमारी चेन में डालेंगे, फिर रैप करके चेन में से बाहर निकाला जाएगा। हमारे पास 4 लूप हो गए। डबल क्रोशे में 3 होते हैं, ट्रिपल क्रोशे में 4 लूप। हमें सिर्फ 2-2 करके निकालते जाना है। अब रैप करना है, 2 में से निकालना है, फिर रैप करना है, फिर से 2 में से निकालना है, फिर रैप करना है, फिर से 2 में से निकालना है। ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशे। अब हम एक बार ज़रा इस पे नज़र डालेंगे हमारे स्टिच पर। देखिएगा, यहाँ से हमने शुरू किया था, ये रहा हमारा सिंगल क्रोशे, ये रहे हमारे हाफ डबल क्रोशे, ये डबल क्रोशे और ये ट्रिपल क्रोशे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लेंथ में बढ़ते जा रहे हैं। हमने आपको बेसिक स्टिच आज सिखाए हैं। इसके बाद में एक बेसिक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि राउंड में कोई चीज़ को बनाना। हम राउंड में ज़्यादातर रिंग्स बनाते हैं और फ्लावर बनाने के लिए हमें ज़्यादातर राउंड में ही बनाना पड़ता है। ये हमारी बेसिक चेन थी। अब हम इससे सिखाएंगे कि राउंड में किस तरह से काम किया जाए। ये बेसिक चेन है, हमारा हुक इधर ही है, ये हमारी फर्स्ट चेन है, ये हमारे यहाँ पर काम करने वाली लास्ट चेन है। तो राउंड में बनाने के लिए हमें यहाँ से इधर हुक डालना पड़ता है, लास्ट चेन में, पहले से लास्ट चेन में। देखिए, ये रिंग बन गई। फिर हमें रैप करना पड़ता है और इसमें से निकालें और इसमें से निकालें। ये बन गई रिंग। और रिंग बनाने के लिए हमने स्लिप स्टिच का इस्तेमाल किया है। अब स्लिप स्टिच क्या होती है, एक बार हम आपको फिर सिखाते हैं। ये हमने हमारा ओपन किया, ये हमारी वर्किंग चेन है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये हमारी लास्ट चेन है। स्लिप स्टिच बनाने के लिए लास्ट चेन में डाला जाता है और रैप कर कर इस तरह से दोनों में से निकाल देते हैं। ये हो गया हमारी स्लिप स्टिच। इसके ज़रिए हमने रिंग बनाई। अब रिंग बनाने के बाद अगर कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो कि ये रिंग के अंदर सिंगल क्रोशे बनाओ या 10 डबल क्रोशे बनाओ, तो हम इस रिंग में काम करते हैं। हम बताते हैं आपको एक बेसिक स्टिच। जैसे हमें कहा गया 10 सिंगल क्रोशे इसमें बनाए, ये हमने डाला, ये रैप करके निकाला। सिंगल क्रोशे याद है आपको कि हमें पहले से कुछ नहीं डालना है, बस हमें ये हमारा हुक इसमें डालकर निकालना है, रैप करके इसमें से निकाल दी। ये हो गया सिंगल क्रोशे। इसे बिल्कुल आसानी से हम पूरी रिंग में बना सकते हैं। बस इसी तरह हम पूरी रिंग में सिंगल क्रोशे बना सकते हैं। कभी कभी डबल क्रोशे कहा जाता है तो डबल क्रोशे बना दे रिंग में। तो इस तरह से हम पूरी रिंग में इस तरह बना सकते हैं।
हमने इस तरह से रिंग को कंप्लीट कर लिया है कि रिंग में किस तरह से क्रोशे किया जाता है। पर ये हमारा वर्क कंप्लीट करने के लिए, हमें पूरी रिंग बनाने के लिए जो पहला सिंगल क्रोशे शुरू किया था उसमें हमें अपना हुक डालना है, और जिस तरह से मैंने आपको स्लिप स्टिच सिखाई है आपको बिल्कुल उसी तरह से स्लिप स्टिच करके वर्क को एंड करना है। ये हमारी रिंग एंड हो गई है। ये था हमारा बेसिक क्रोशे का वीडियो। इसके बाद हम आगे आपको बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आपके लिए लाने वाले हैं, जैसे क्रोशे की, इंडियन क्रोशे की लेसेस जो ड्रेसेस में लगाई जाती है, स्कार्फ में, दुपट्टों में लगाई जाती है, और एक टर्किश लेसेस आती है जो ओया क्रोशे कहा जाता है, वो लाएंगे, हैंडबैग्स, और आपको बहुत सारे बीडेड क्रोशे के वर्क सिखाए जाएंगे। इसीलिए अगर आपको ये मेरा बेसिक क्रोशे का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए एक्साइटिंग वीडियो और लाएं। थैंक यू।